जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, भिन्न के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो भिन्न होता है वो P बाय Q के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो P है वो होता है अंश और ये Q है वो होता है हर। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है अंश और हर होता है। ठीक है, P बाई Q के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, अंश और हर होता है। इसके बाद देखिए जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन होता है 3 प्रकार का। ठीक है, वो 3 प्रकार क्या होता है। पहला होता है, देखिए पहला होता है उचित। ठीक है, और उचित मतलब होता है जिसका अंश कम हो, किसके कंपेयर में, हर के कंपेयर में। हर ज्यादा हो और अंश कम हो, ऊपर वाला कम हो नीचे वाला ज्यादा हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपर फ्रैक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है अनुचित। ठीक है, दूसरा होता है अनुचित। उसमें होता है कि अंश कम हो और हर ज्यादा हो। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला कम हो नीचे वाला ज्यादा हो। इसको कहते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है, इसमें होता है वो होता है मिश्र। ठीक है, मिश्र, तो मिश्र क्या होता है। मिश्र इस प्रकार का होता है, जैसे देखिए 6, 2 और 5, ये होगा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, 6 सा 2/5, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है, अब अगला देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि 2 भिन्न दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे अगर दे दिया 3/5 और 2/7। ठीक है, में बड़ी भिन्न कौन है, बड़ी भिन्न कौन है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 तरीका हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे 2 है तो आप 2 तरीका से हम बना सकते हैं। पहला तो 3/5 और दूसरा क्या है 2/7। तो इसको एक तो इस तरह से बता सकते हैं, क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 21 और 5 दूना 10। ठीक है, तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा कौन होगा 21, तो इसीलिए 3/5 जो है 7/2 से बड़ा है। दूसरा देखिए ये ट्रिक होता है, क्या होता है, ऊपर वाला जो है ना उस पे अंश, उस पे 0 बैठा देंगे। ठीक है, 0 डाल देंगे। जैसे 3/5 है और 2/7 है तो इसमें 0 डाल देंगे। ठीक है, अब इससे इसमें डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 6×5 = 30। ठीक है, 6 आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 6। और ये देखिए ये तो 20 कटेगा नहीं, तो इससे कम काटना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 2, तो ये 2 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसीलिए क्या होगा 3/5 बड़ा है। ये हो गया ट्रिक। अब इसी में देखिए क्या होता है, जो बड़ा नंबर आ जाए, जब बड़ा, ये तो 2 है तब ना गुना क्रॉस गुना कर लिए। अगर सपोज देखिए इससे ज्यादा हो तो क्या करते, तो उसमें यही ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए 3/5 2/5 6/7 9/10 और 8/9 में बड़ी भिन्न ज्ञात करे। ठीक है, तो कैसे क्या, इसमें तो जो एलसीएम लेके करते हो तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। शॉर्ट मेथड जो अपनाते हैं, क्योंकि अपना तो ट्रिक सीखना है ना, तो इसका जो ट्रिक है देखिए सब में 0 डाल देना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है 30/5 कर देंगे, 20/5 कर देंगे, 60/7 कर देंगे, 90/10 कर देंगे और 8/9 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ऊपर वाले से भाग दे देंगे तो 6×5 = 30 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये।
ये आ जाएगा कितना 4, ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 56 कट जाएगा ना, और ये कटेगा नहीं, वो 56 से ज्यादा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ भूल गए थे, ठीक है, और ये हो जाएगा 8। अब देखिए तो कौन है सबसे ज्यादा, कौन है, ये है कि नहीं है, ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। तो इसी तरह से जो बड़ा होगा वो कौन होगा, बड़ा भिन्न कौन है, इसमें बड़ा भिन्न है ये, कौन सा 9/10। अब इसी में आगे चलते हैं और सीखते हैं कि इसी में एक और भी ज्यादा जरूरत वाले है वो सीखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इसमें जो एक है, इसमें एक और टॉपिक आता है वो, और वो भी बहुत ही मजेदार है और जरूरत वाले भी है। एक आता है आरोही क्रम और दूसरा आता है अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। और ये आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, और ये बहुत ही जरूरत है, सीखना जरूरी है। अब देखिए इसका जो ट्रिक आता है, क्या आता है, आरोही है ना, तो आरोही अवरोही है, कितना है, 3 है, तो इसीलिए कम से ज्यादा की ओर जाता है, ठीक है, कम से ज्यादा की ओर जाता है, कम से ज्यादा की ओर जाता है। और ये क्या है, अवरोही है, अवरोही। अब एक देखिए 2 ही है, तो ये तो कम से ज्यादा की ओर जाता होगा, तो ये सिंपल सी बात है, ये ज्यादा से कम की ओर आता होगा, ठीक है। तो ये हो, इंग्लिश में भी देखिए क्या है, असेंडिंग है और डिसेंडिंग है। तो एक क्या है, सबसे पहले आता है, तो मतलब छोटे से बड़ा की ओर, और जब एक छोटे से बड़ा जाता है तो ये तो सिंपल सी बात है कि बड़ा से छोटा ही जाएगा। अब इसको क्वेश्चन लेके बनाते हैं, ठीक। तो जैसे बताते हैं, तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 6/5, 7/12 और 9/3। अब इसको पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे, फिर अवरोही में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जो ट्रिक हमने बताया था, सब में 0 डाल देना है, ठीक, 0 डाल देंगे। जैसे यहाँ पे अगर डालेंगे, देखिए 6/5 है, 0 डाल देते हैं, 7/12 है, 0 डाल देते हैं, 9/3 है तो 0 डाल देते हैं। अब देखिए ये से कटेगा तो 12, ठीक है, ये 70 है तो कैसे कितना कटेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब देखिए कम कौन है, कम से ज्यादा की ओर जाना है ना, तो कम कौन है, ये, तो बीच वाला कौन है, ये हो जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर वाला है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहला कौन आ जाएगा 7/12, 7/12 ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा, देखिए दूसरा हो जाएगा, दूसरा है ये 12, तो क्या आ जाएगा 6/5, ठीक है। और लास्ट में कौन है ये, तो 9/3। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर वो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 9/3, ठीक है, फिर 6/5, क्योंकि देखिए ज्यादा कौन है, ये है, तो 9/3, उससे कम 6/5, ठीक है, सबसे कम कौन है 7/12। ये हो जाएगा आरोही और अवरोही हो गया, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट है, देखिए गुना आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन का, अगर देखिए यह सवाल आ जाता है कि यहाँ पे अगर आ जाए क्वेश्चन है ये, क्या आ जाए कि 3 सही 3/4 गुने 2 सही 1/5 बराबर ये, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो फ्रैक्शन है ना पूर्णांक वो तोड़ देंगे, क्या आएगा, देखिए 4। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, देखते हैं क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 3 और 4 है, तो इस दोनों को गुना करते हैं, ठीक है, और इसमें ये ऐड कर देते हैं।
तो कैसे हो, इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 तिया 12 और 3 15/4 ये आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 15/4 15/4 गुने 5 दूना 10 और 1 11/5 ये आ जाएगा। अब इससे कटेगा 3 तो आ जाएगा कितना, देखिए कितना आ जाएगा 33/4 तो 33/4। अब इसको फिर मिक्स में था ना, मिश्र में, तो उसको तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूर्णांक में 8 4 तो 8 चौक 32 और 1 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस इसी तरह से सीखना है। अब देखिए इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसको क्या, एक सवाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं। अगर सवाल इस तरह का आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे 1 और बट्टा में आ जाए यहाँ पे 3 + 2 और फिर इसके बट्टा में आ जाए कितना 2 + 1 और बट्टा 2। अगर इस तरह का सवाल आता है तो क्या करें। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले तो इसको जो लॉन्ग मेथड है उसे तो बना ही लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट मेथड यहाँ पे सीखते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, जैसे अगर इस तरह का रहे 6 जोड़ 2/3 5 जोड़ 2/1, ठीक है, 8 जोड़ यहाँ पे माइनस लेते हैं 8 - 3/6। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, और इसको जोड़ है तो जोड़ देंगे तो कितना, देखिए 6 × 18 18 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 तो 20/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए लॉन्ग मेथड से भी करिए। अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 6 जोड़ 2/3, अब इसको क्या करेंगे, अगर लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डालेंगे 1, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो इसको कितना 3 तो ये आ जाएगा 18 जोड़ 2 = कितना आ जाएगा 20/3। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। और इसी का शॉर्ट मेथड है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 105 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 और 2 7 7/1। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, घटाव है तो इस दोनों को गुना करेंगे और इसको घटा देंगे। देखिए किस तरह करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 48 -3 है ना तो 45 हो जाएगा 45/6। मतलब ये दोनों को गुना करेंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे इसको, अगर प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, 1 और यहाँ बट्टा में 3 जोड़ 2 बट्टा में ये है तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और जोड़ में है 1 तो 5, ठीक है, तो कितना जाएगा 5/2। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का रहता है तो क्या करते हैं, जैसे देखिए A/B यहाँ पे, ठीक है, C/D रहता है तो इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं A/B, ठीक है, और इसको उल्टा करके क्या करते हैं D/C, इस तरह से कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। देखिए 2 है तो 2 के नीचे तो 1 डाल सकते हैं तो आ जाएगा ना A/B के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, इसको नीचे 1 डालेंगे तो इसको 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और इससे 4/5, ठीक है, जोड़ 4/5 हो जाएगा। इसको देखिए इतना ही आएगा, क्या है 2 बट्टा है ना 2/5/2, तो इसको क्या करेंगे 2/1 लिख सकते हैं और अब इसमें क्या करेंगे 5/2। अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो क्या आएगा 2/1 गुना 2/5 गुना कीजिए तो 4/5, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब क्या करेंगे इसी में, देखिए अब तो इस आ गया तो 1/, अब इसको सेम करेंगे तो क्या आएगा 5 × 15 और 4 19, ठीक है, 15 और 4 19 तो 1/19 अब बट्टा क्या आ जाएगा 5। अब इसको उल्टा कर देंगे, उधर गुना करेंगे तो क्या आएगा 5/19, ठीक है, इसी तरह से बनेगा। यहाँ तक समझ गए। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या सवाल आएगा, जैसे देखिए
अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है कि किसी सामान का 2/9 भाग में 1800 खर्च होता है, तो सामान का कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे कितना होगा देखिए, वो क्या बता रहा है कि 2/9 जो है उसमें कितना खर्च हो रहा है, उसमें खर्च कितना हो रहा है, यहाँ पे 1800 रुपया हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए, जैसे यहाँ पे देखते थे ना कि 4 भाग है, ठीक है, तो अगर एक प्रिंट किया हुआ तो इसको क्या लिखते थे 1/4, अगर इसी में 2 कर देता था तो क्या लिखते थे 2/4। तो इसी तरह यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है कि ये 2 भाग का 9 में से 2 भाग का कितना खर्च करेगा, तो कितना आएगा 1800 रुपया। गौर कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से 1 रंगा हुआ है, तो इस यहाँ भी वही है कि 9 भाग में से 12 जो है, सॉरी 9 में से 2 भाग है जो है, 2 भाग का मूल्य कितना है, इतना है। तो अब इसको यहाँ पे काट देंगे, ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 900 रुपया। अब देखिए अब कितना पूछ रहा है, कुल मूल्य पूछ रहा है, तो 9 भाग का कितना होगा, तो जो 9 है उससे 900 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8100 रुपया, ठीक है। इसी तरह बनता है। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन किस तरह का आता है, इसी में दिया रहेगा, अगर सेम क्वेश्चन रहेगा बस दिया हुआ रहेगा कि किसी सामान देखिए इसमें क्या सवाल पूछ रहा है कि किसी सामान का 3/7 भाग में खर्च इतना होता है, तो 2/3 भाग का निकालना है। तो देखिए 3/7 में से कितना है खर्च 1800 रुपया, मतलब 7 भाग में से जो 3 भाग का मूल्य हो कितना इतना है, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 600 रुपया आ जाएगा, 1 भाग का निकालेंगे, ठीक है, 1 भाग का इतना तो 7, तो यहाँ पे जैसे करते हैं कि 600 गुने 7 बराबर 42 हो जाएगा ना। अब देखिए कितना पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, अब क्या पूछ रहा है कि ये इसका जो है इतना का कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 4200 का 2/3 का पूछ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4200 गुने 2/3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा 1400 यानी कि 2800 रुपया हो जाएगा उसका, ये उसका आंसर हुआ। अब देखिए इसी में एक और लेके बनाते हैं, एक और क्वेश्चन जो इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। तो वो क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का है कि m/n दिया हुआ है, ठीक है, m/n कितना है 4/3 है। अब इसमें क्या वो पूछ रहा है, अगर ऐसा है तो निकालने के लिए बोला है m² + n² बटा m² - n² निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, m बराबर कितना है 4 है, n बराबर कितना है ये, तो अब उसका सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, m कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में n है, तो n कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बटा m है तो m 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये n है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब दो इसको गुना कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना जाएगा 25 बटा कितना आएगा 7, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए कॉन्सेप्ट टिप्स के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा तो लगा ही होगा, जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।